आने वाले चुनावी नीतीश का तो बिल्कुल डब्बा गोल है सब, बिल्कुल डब्बा गोल है। 175 हुआ करती थी, 145 हुआ करती थी, 75 पे आए, फिर आज 45 पे टिक गए हैं, तो बचा गया उनके पास, आज जनाधार है ही नहीं। और लगातार आप देख लीजिए एनडीए में लगातार फूट पड़ती नजर आ रही है। नीतीश जी अपनी अपनी डबका लाकर अलाप रहे हैं। उधर से चिराग पासवान कह रहे हैं मैं भी 243 सीटों पे लड़ूंगा, उधर से वो जन स्वराज पार्टी के आ गए हैं। तमाम में आपको पता है कि 1.5% वोट जो है लेके गई आम आदमी पार्टी। और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस हारी कितने, 0.80 वोट से, परसेंट वोट से, टोटल परसेंट वोट जो था 19 सीटों पर सीधे आम आदमी पार्टी को उतने वोट मिले जितने कांग्रेस के कैंडिडेट को कम मिले बीजेपी के मुकाबले। तो उनको तो सारे उनको जमानतें इसीलिए दी गई हैं कि आप जाइए बस खड़े होइए और अब आप वोट कटवा पार्टी बनिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आने वाले 2 सालों में आम आदमी पार्टी का भी वजूद, जिस दिन उसने घोषणा करी थी सिसोदिया, उसने संजय सिंह जी ने, कि हम हरियाणा की 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। मैंने उसी दिन बोल दिया था कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इनको तमाम लोगों को, इनके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिल जाएगी। और वही हुआ। केजरीवाल साहब को फ़ौरन जमानत मिली, सिसोदिया साहब को फ़ौरन जमानत मिली, सत्येंद्र जैन साहब को फ़ौरन जमानत मिली। और अब ये सारे के सारे लोग जमानत पे बाहर सिर्फ इसी वजह से हैं कि इनको आगे करके जो है वोट के जो है घरों में आग लगा दी गई थी दबंगों के द्वारा। वो जंगल राज नहीं था? 1 महीने के अंदर 13 पुल बिहार में टूट गए, वो जंगल राज नहीं था? अभी बिहार में पटना में सरेआम गोलियां चली, ज्वेलर के सरेआम लूट लिया गया, क्या वो जंगल राज नहीं है? रोज वहाँ पे 2 से 3 4 बलात्कार रोज हो रहे हैं, क्या वो जंगल चेहरा चलेगा? क्या है मोदी जी ने वहाँ क्या कर दिया बिहार के लिए? उल्टी सीधी जाके घोषणा कर रहे हैं, गृह मंत्री साहब हमारे जाके घोषणा कर रहे हैं वहाँ पे कि इस बार हमारी सरकार बना दो जी, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। कितनी जबरदस्त तरीके से बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब एनडीए की सरकार नहीं है, अभी भी तो एनडीए की सरकार है, और फिर भी गृह मंत्री साहब जाके वहाँ कह रहे हैं हमारी सरकार बनवा दो इस बार, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा दें। अभी किसने हाथ पकड़ रखा साहब? शर्मा जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को नहीं चला रहे, एक आईएएस अधिकारी बिहार को चला रहा है। ठीक बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो एक आईएएस के अनेकों आईएएस ही चला रहे हैं। नीतीश जी का आज कहाँ छोड़ा है उन्होंने, किसी लायक छोड़ा थोड़ी है नीतीश जी को। आने वाले चुनाव नीतीश जी का तो बिल्कुल डब्बा गोल है सब, बिल्कुल डब्बा गोल है। 175 हुआ करती थी, 145 हुआ करती थी, 75 पे आए, फिर आज 45 पे टिक गए हैं, तो बचा गया उनके पास, आज जनाधार है ही नहीं। और लगातार आप देख लीजिए एनडीए में लगातार फूट पड़ती नजर आ रही है। नीतीश जी अपनी अपनी डबका लाकर अलाप रहे हैं। उधर से चिराग पासवान कह रहे हैं मैं भी 243 सीटों पे लड़ूंगा, उधर से वो जन स्वराज पार्टी के आ गए हैं। तमाम ये हो रहा है, बिहार में मजा आएगा इस बार। लेकिन इंडिया गठबंधन तो घमंडिया गठबंधन साबित हुआ ना। घमंडिया किस बात के लिए, कैसे घमंडिया, क्या घमंड करा? इंडिया गठबंधन में कोई बिखराव है, कोई दुराव है? कुछ नहीं है। जो बातें थी तय वो हो गई, आने वाले टाइम में सीटें तय होनी है वो भी हो जाएंगी, किसी भी किस्म से कोई दो उसमें है ही नहीं। और ये तो घमंडिया गठबंधन तो रखा है इन्होंने। हाँ, आम आदमी पार्टी अलग चल रही है, कांग्रेस अलग चल रही है। देखिए जी, रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी तो अब जबरदस्ती की पार्टी है, उसमें कुछ बचा नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जो है जमानत ही शर्त में मिली थी कि वो कांग्रेस का विरोध करेंगे। हरियाणा चुनाव हारने में आपको पता है कि 1.5% वोट जो है लेके गई आम आदमी पार्टी। और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस हारी कितने, 0.80 वोट से, परसेंट वोट से, टोटल परसेंट वोट जो था 19 सीटों पर सीधे आम आदमी पार्टी को उतने वोट मिले जितने कांग्रेस के कैंडिडेट को कम मिले बीजेपी के मुकाबले। तो उनको तो सारे उनको तो जमानतें इसीलिए दी गई हैं कि आप जाइए बस खड़े होइए और अब आप वोट कटवा पार्टी बनिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आने वाले 2 सालों में आम आदमी पार्टी का भी वजूद खत्म है। लेकिन पूरी कांग्रेस जो है वो अहंकारी साबित हुई ना। नहीं, इसमें कोई अहंकार नहीं। किस बात का अहंकार है सर? मध्य प्रदेश में खुद अकेली लड़ी, राजस्थान में अकेली लड़ी, हरियाणा में अकेली लड़ी। देखिए दोनों पार्टियों में आप ये भी तो तालमेल का तो फर्क देखिए कि दोनों पार्टियों में आपके पास वोट कितना है और दूसरी पार्टी के पास वोट कितना है। हरियाणा की आप बात करें, हरियाणा में 40%, 40.08% जो है वोट कांग्रेस को मिला। आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला, 1.5%। तो फिर एक देखा तो जाता है, लेवल तो देखा जाता है ना सर कि हाँ इसके पास वास्तव में कुछ वोट बैंक है या नहीं है, कुछ ये वोट दिला सकते या नहीं दिला सकते। और रही बात जिसे पार्टी ने पूरा जोर तो लगाया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि हम अकेले लड़ें। हाँ जी बिल्कुल है, जायज़ था ना, क्योंकि उनके पास वोट था ही नहीं। वोट जब नहीं था तो इसलिए उनको दिया गया था। और उनके पास तो शर्त ये तो सिर्फ दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी ने जोर लगाया कि हमारे साथ लड़ेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हकीकत में आपको याद होगा पिछले साल जब हरियाणा के चुनाव थे उससे पहले हमारी यह लगातार बातचीत होती रहती थी। जिस दिन उसने घोषणा करी थी सिसोदिया, उसने संजय सिंह जी ने, कि हम हरियाणा की 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इनको तमाम लोगों को, इनके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमानत मिल जाएगी। और वही हुआ। केजरीवाल साहब को फ़ौरन जमानत मिली, सिसोदिया साहब को फ़ौरन जमानत मिली, सत्येंद्र जैन साहब को फ़ौरन जमानत मिली। और अब ये सारे के सारे लोग जमानत पे बाहर सिर्फ इसी वजह से हैं कि इनको आगे करके जो है वोट काटे जाएँ बस, और इनके पास अब कुछ वजूद नहीं बचा। फ़ायदा बीजेपी को, सरकार बना रही है नहीं बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, फ़ायदा जरूर उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। कहा तो ये जा रहा है कि अगर बीजेपी नहीं चाहिए तो क्या 9वीं फेल चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है जी, 9वीं फेल अगर मुख्यमंत्री के रूप में, तो 4थी फेल वहाँ भी तो हमारे केंद्र भी तो चला रहे हैं, केंद्र भी तो 4थी फेल चला रहे हैं। फर्जी डिग्री लेके लोगों को दिखा देते हैं। 1978 में मैंने पास आउट करा, 1978 में ना फॉन्ट डेवलप हुए थे, ना इंटरनेट डेवलप हुआ था, ना कंप्यूटराइज डिग्री छपा कर दी। मैं 93 का पास आउट हूँ, मेरी डिग्री जो है हाथ से लिखी हुई है, कंप्यूटराइज नहीं है, 93, और वो तो 78 का दिखा रहे हैं। तो सब जानते हैं कि फर्जी डिग्री धारक है। तो फिर जंगल राज, अच्छा जंगल राज अब क्या चल रहा है सर? सुशासन। अभी पीछे 85 जो है महादलितों के जो है घरों में आग लगा दी गई थी दबंगों के द्वारा, वो जंगल राज नहीं था?
1 महीने के अंदर अंदर 13 पुल बिहार में टूट गए, वो जंगल राज नहीं था? अभी बिहार में पटना में सरेआम गोलियां चली, ज्वेलर के सरेआम लूट लिया गया, क्या वो जंगल राज नहीं है? रोज वहाँ पे 2 से 3 4 बलात्कार रोज हो रहे हैं, क्या वो जंगल राज नहीं है? 4 से 5 हत्याएं रोज हो रही है, क्या वो जंगल राज नहीं है? नहीं, क्योंकि अब जो एनडीए का शासन है ना, एनडीए का सुशासन है, कुशलवाड़, हाँ पुलिस वालों को कुचल के मार दिया जा रहा है। जी, अब ये जंगल राज नहीं है, लेकिन अब इसे मीडिया जंगल राज नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि एनडीए की सरकार चल रही है। अभी अगर ये तेजस्वी जी चल रहे होते तो ये पूरी तरह जंगल राज होता। असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देख रहे हो, जो गठबंधन की बात चल रही है? ठीक है, अच्छा बात है, आना चाहिए उन्हें, इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। अलग रफली अपना राग बहुत चला लिया उन्होंने, आना चाहिए उन्हें गठबंधन के साथ। जब वो देख रहे हैं कि अगर उन्हें वास्तव में बीजेपी का विरोध करना है तो गठबंधन के लिए कह रहे हैं ना, हाँ, तो फिर जो ये है एनडीए गठबंधन है तो वो नहीं ले रहा। एनडीए गठबंधन तो लेगा ही नहीं उन्हें। ओवैसी साहब को एनडीए गठबंधन तो लेगा ही नहीं, क्योंकि ओवैसी साहब ने लगातार बोला है यूपीए इंडिया गठबंधन है। हाँ, इंडिया गठबंधन में देखिए बातचीत चल रही है, आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें अभी क्लियर होनी है, लगातार बातें हो रही हैं। जैसे भी होगा, जो भी फैसला होगा, सबके जनहित को देखते हुए लिया जाएगा कि किसकी सरकार बेहतर साबित होगी। एनडीए की तरफ से एक मीटिंग हुई, इसमें सारी चीज हो गई जी, बस सीट तय होने बाकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से तीसरे दिन बैठकें होती है, लेकिन मामला साफ नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। एनडीए की जो बैठकें होती हैं वो एक तरफा बैठकें होती हैं, तानाशाही पे आधारित बैठकें होती हैं। तानाशाही से उनके अध्यक्ष चुने जाते हैं, तानाशाही से उनके जो है कैंडिडेट तय करे जाते हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी कुछ होता है लोकतांत्रिक तरीके से होता है। मीटिंग हुई, हाँ, एक ही मीटिंग हुई है उनकी, उसमें उन्होंने तय कर लिया अपना। उनमें लोकतंत्र है कहाँ? किसी और की सुनी उन्होंने? किसी की नहीं सुनी। अपना एनडीए गठबंधन में भाजपा ने अपना सारा जो एजेंडा था वो थोप दिया बाकी दलों के ऊपर, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन में लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का हक दिया जाता है। आज बीजेपी का अध्यक्ष देख लीजिए, अभी तक अध्यक्ष चुना गया है क्या? कार्यकारी अध्यक्ष चल रहे हैं अभी नड्डा साहब, अभी तक अध्यक्ष नहीं चुना गया। कांग्रेस में बकायदा अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, फार्म निकले थे, फार्म भरे गए थे, नॉमिनेशन हुए गए थे, वोट डले थे, वोट डलने के बाद खड़गे साहब को चुना गया था। आप दिखा दीजिए एनडीए में अगर ये भाजपा में कोई इस तरह से अध्यक्ष चुना गया हो, अभी तक एक्सटेंशन पे चल रहे हो लगातार। कोई बिहार के अंदर मोदी और नीतीश के अलावा कोई दिखता चेहरा? जी, नीतीश और मोदी जी, इनके बराबर दिखता कोई चेहरा? देखिए जी, बिहार के मुख्यमंत्री के चुनाव है, ना कि प्रधानमंत्री के चुनाव है। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी का तो चेहरा हर जगह जबरदस्ती चमकाया जाता है। मोदी जी की आज अगर सच में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाए तो आज मोदी जी एक चुनाव नहीं जीत सकते। आपको याद है पिछला चुनाव मोदी जी 6.5 लाख वोटों से जीते थे बनारस से। इस बार कितने वोटों से जीते? मात्र 1.5 लाख वोटों से। और वो कब जीते? जब तमाम लोगों के जो है नॉमिनेशन कैंसिल करे गए थे। एक रंगीला है कॉमेडियन, चेहरा तो मोदी जी का चलेगा ना? कुछ नहीं चलने वाला सर। क्या मोदी जी का क्यों चेहरा चलेगा? क्या है मोदी जी ने वहाँ क्या कर दिया बिहार के लिए? उल्टी सीधी जाके घोषणा कर रहे हैं, गृह मंत्री साहब हमारे जाके घोषणा कर रहे हैं वहाँ पे कि इस बार हमारी सरकार बना दो जी, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। कितनी जबरदस्त तरीके से बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब एनडीए की सरकार नहीं है, अभी भी तो एनडीए की सरकार है, और फिर भी गृह मंत्री साहब जाके वहाँ कह रहे हैं हमारी सरकार बनवा दो इस बार, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा दे। अभी किसने हाथ पकड़ रखा साहब आपका? अभी किसने हाथ पकड़ रखा है उनका ताला खोलने के लिए? किसी ने रोक रखा है आपको? आप ही की सरकार है, आप ही का राज्यपाल है, आप ही के मुख्यमंत्री है, आप ही के उप मुख्यमंत्री हैं, आप ही के तमाम जो केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री भी आप ही हैं, सहकारिता मिलों को चालू करने के लिए। फिर आपने किसने? लेकिन नहीं, सरकार हमारी बनवा दो तो हम जाके चीनी मिलें खुलवा देंगे। अभी क्यों नहीं खोलते साहब? अभी क्या कौन रोक रहा है आपको? किसी ने रोक रहा है? आपने चाबी छीन ली, जल्द दरिया में फेंक दी चाबी छीन के, और अगर दरिया में फेंक दी तो ताला वोट कटवा, सिर्फ और कुछ नहीं है। वो अपनी राजनीतिक मोल तोल के लिए लगे हुए हैं और उसने उनके पास कुछ नहीं है। इससे पहले उनके, आपको पता है कि उनके वो व्यापारी आदमी है, फर्म चलाते हैं सर्वे करने की। सर्वे करके इन्होंने हर एक पार्टी के लिए काम करा, टीएमसी के लिए भी काम करा, भाजपा के लिए भी काम करा, समाजवादी पार्टी के लिए भी काम करा, कांग्रेस से भी पींगे बढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें हाशिए पर डाल दिया गया था। तो आज वो बस अपनी दिखाने के लिए कोशिश में लगेंगे, मैं अपनी पार्टी के थ्रू 243 कैंडिडेट खड़ी करूँगा, और जहाँ भी वो कहीं में मजबूत नजर आएंगे वहीं वो पैसे लेके अपने बैठ जाएंगे, अपना मामला ठंडा कर लेंगे और दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर देंगे। कहा जा रहा है ना सर, कहने को तो सब कुछ ही कहा जाता है, कहने को क्या नहीं कहा जाता। कहते कि जवान कौन पकड़ सका है साहब? 1.5 इंच 2 इंच की जवान होती है, बोली और अंदर घुस गई। अगर टूटना पड़ता है तो दांतों को टूटना पड़ता है, जवान कभी टूटती है नहीं, वो तो बोल के अंदर घुस जाते हैं, मुंह पे घुसे पड़ते हैं, होठ फटते हैं, दांत टूटते हैं। तो वही हाल उनकी है, उन्होंने कह दिया जी गठबंधन का नुकसान होगा। नुकसान तो वास्तव में एनडीए का है। लेकिन शर्मा जी, बिहार को लेकर सर्वे भी आया जिसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखाई दी जा रही है। हाँ बिल्कुल है, जो सर्वे जमीनी सर्वे वहाँ का करा गया, कई पार्टियों ने कराया, और बीजेपी ने और इन्हें एनडीए गठबंधन ने भी सर्वे कराया। उन्हें वास्तव में वहाँ पे हालत पतली है एनडीए की, और इंडिया गठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में लीड ले लेगा। लीड लेता हुआ ही हरियाणा चुनाव में दिखाता है इंडिया गठबंधन। ठीक बात है जी, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं,
हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, बस बात खत्म। सबने देखा कि लास्ट स्टैंड में कैसे चेंजेस हुए हैं, सब कुछ बदलाव हुआ है, कहाँ कहाँ एकदम से उल्टा पलटी हुई है। अगर वही चीज तंत्र अगर यहाँ पे फिर जीत गया तो लोग फिर हार जाएगा बिहार में भी। जैसे महाराष्ट्र में तंत्र जीता है वैसे ही वहाँ पे यही हार, जिसकी आशंका भी राहुल गांधी जी ने पहले ही दे दी थी कि महाराष्ट्र के चुनावों के आज तक जवाब नहीं मिले कि महाराष्ट्र में जितनी भी हेरफेर हुई है, 76 लाख वोटर आखिरी 1 घंटे में कैसे बढ़ गए, उसका कोई विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कितना बदलाव आया वो नहीं जवाब दे रहा। अगर चुनाव आयोग गलत है इतना जी, तो कौन से इंडिया गठबंधन की पार्टी मैदान में उतरी, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए? निश्चित सारे के सारे आवाज उठा रहे हैं। कौन हाँ, प्रोटेस्ट कर रहा है, किस पार्टी ने? यही दिक्कत है, विपक्ष की दिक्कत यही है। मैं इस बारे में बार बार विपक्ष को कहता हूं कि अगर आपको जब दिक्कत लग रही है, ये सिर्फ चिट्ठी पत्री का खेल या ट्विटर का खेल नहीं है। जहां भी है दिक्कत, सीधे चुनाव आयोग के बाहर धरने पे बैठ जाइए। आज भी इंडिया गठबंधन के 235 सांसद है, एक सांसद अगर 1,000 लोगों को भी लेके आता है तो 2,35,000 लोग हो जाते हैं। 2,35,000 लोग जब चुनाव आयोग को घेर के बैठेंगे और जवाब मांगेंगे तो चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे आपके विपक्ष की जो है दिक्कत आती है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए चुनाव आयोग को बदनाम नहीं करता इंडिया गठबंधन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर ऐसी बात होती तो आपको 2 ही उदाहरण देना। नांदेड़ लोकसभा के चुनाव का मैंने आपको कई बार पहले भी दिया है। नांदेड़ लोकसभा में लोकसभा का चुनाव जीता इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, और कई वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव भी से साथ साथ, तो उपचुनाव में 6 की 6 सीटें बीजेपी ले गई। कैसे ले गई? और 1 लाख कम वोट मिले उन्हें, 1 लाख कम वोट मिले, उसको 5.5 लाख वोट मिले, और सारे इंडिया गठबंधन इसके एनडीए के बीजेपी के उम्मीदवारों को 4.5 लाख वोट मिले, और हर कोई कैंडिडेट वहाँ लगभग 25,000 वोटर से जीत गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? एक ही जगह के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा में बीजेपी को वोट दिया जा रहा है और लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सीधा सीधा हेराफेरी थी ना, तो वो हेराफेरी सबके सामने आ रही है। इसी चीज़ को विपक्ष को मजबूत तरीके से उठाना पड़ेगा। जब तक विपक्ष इस चीज़ को मजबूत तरीके से नहीं उठाएगा, विपक्ष इसी तरह शिकस्त झेलता रहेगा।